करीब करीब 2 घंटे से भी कम समय में वीर ने 4 ब्लू फिश और 3 गोल्ड फिशेस पकड़ ली थीं। हालांकि वीर को किसी भी फिश से कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वीर को जो फायदा हुआ था वो काफी ज्यादा कंसिडरेबल था। हालांकि बात और थी कि वीर के बगल में मौजूद लोग उतने ज्यादा लकी नहीं थे जितना कि वीर। जहां एक तरफ वीर ने ऑलरेडी 7 फिशेस पकड़ ली थी, वहीं दूसरी तरफ जो लोग सबसे ज्यादा लकी भी थे उन्होंने भी अब तक बस 2 ही फिश पकड़ी थी। और यही वजह थी कि बहुत से लोगों ने वीर को जेलसी में देखना शुरू कर दिया था। जितनी बार भी वीर फिश लाइन खींचता था उतनी बार आसपास के बहुत से लोग उसे नजर उठाकर देखने लगते थे। जाहिर सी बात थी कि इशिता गांगुली की गिनती बहुत ही कम लकी लोगों में आती थी, और उसकी वजह यह थी कि बहुत से लोगों की तरह इशिता के हाथ भी जब से वो आई थी तब से कुछ नहीं लगा था। पर खैर, इसमें इशिता गांगुली को भी ब्लेम नहीं किया जा सकता था। आफ्टर ऑल, हर किसी के पास वो पर्सेप्टिव नहीं होता है जो वीर के पास था, इसलिए ऐसे में ये बहुत ही नॉर्मल था। अगर इशिता गांगुली या किसी के भी हाथ कुछ भी नहीं लगा था, नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो फिर तो हर कोई ही फ्रोजन लेक पर फिशिंग के लिए आने लगता। इशिता, इस फिश का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, यहाँ आकर इसे ट्राई करके देखो। इशिता को वेव करते हुए वीर उससे कहता है। इशिता गांगुली फ्रोजन लेक पर बहुत ही लंबे समय से थी, लेकिन फिर भी उसने अभी तक कुछ भी नहीं पकड़ा था, जिसकी वजह से वीर को इशिता के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। इसके अलावा वीर ये कभी भी नहीं भूल सकता कि इशिता गांगुली उसे अपनी पीठ पर लाद कर स्टार व्हील शेल्टर तक लेकर गई थी। भले ही वीर को उस समय इशिता की मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन इशिता ने फिर भी बिना किसी सेल्फिशनेस के वीर की मदद की थी, और यही वजह थी कि अब वीर को भी लगता था कि उसे इशिता के साथ और कुछ नहीं तो अपनी फिश तो शेयर करनी ही चाहिए। और वैसे भी इतनी ज्यादा फिश वीर अकेले खत्म भी नहीं कर पाता, और इसीलिए उसने इशिता को अपने साथ फिश शेयर करने के लिए कहा था। नहीं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने साथ कुछ खाने के लिए लाई हूँ। थोड़ा शाय फील करते हुए इशिता गांगुली अपनी पॉकेट में से कुछ न्यूट्रिशन सॉल्यूशंस निकालते हुए वीर से कहती है, अरे इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आ जाओ यहाँ पर। अकेले खाना वैसे भी बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा खाना है। अगर हम इसे ख़त्म नहीं करेंगे तो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर इशिता गांगुली से कहता है। वीर की बात सुनकर इशिता अभी भी इस बात के लिए हिचक ही रही थी कि उसे वीर के पास जाना चाहिए या नहीं, कि तभी बहुत से लोग वीर के पास आ जाते हैं जिन्हें वीर ने पहले कभी नहीं देखा था। दोस्त, तुम्हारी खुराक तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। जहाँ तक कि तुम्हारे साथ मौजूद इस टॉम बॉय के हिसाब से भी ये खाना बहुत ज़्यादा ही है। वीर के पास आने वाले कई लोगों में से एक इंसान वीर को घूरते हुए उससे कहता है। वीर अपने पास आए हुए लोगों पर एक नज़र डालता और देखता है कि उनमें से किसी के पास भी कोई भी फिशिंग टूल्स या पर्सनल बिलोंगिंग्स नहीं है। इसलिए इससे एक बात तो वीर को साफ हो गई थी कि वो सब के सब यहाँ पर फिशिंग करने के लिए तो नहीं आए हैं। दफा हो जाओ। उन लोगों को ऊपर से नीचे तक देखते हुए वीर अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के उनसे कहता है, बड़ा एटीट्यूड है तेरे अंदर, लेकिन लगता है कि तेरे को किसी ने बताया नहीं कि ये जगह किसकी है। वीर के पास आने वाला ग्रुप का लीडर, जो कि एक अधेड़ उम्र का आदमी था, वो वीर की बात सुनकर गुस्से में नहीं आता है, बल्कि अपने चेहरे पर बिना किसी एक्सप्रेशन के स्माइल करता हुआ वीर को देखते हुए कहता है। जाहिर सी बात थी कि उनमें से किसी ने भी वीर की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया था, बल्कि वो लोग वीर के पास जाते हैं और एक गहरी सांस लेने के बाद वीर के पास रखे बैग को खींचना शुरू कर देते हैं, जिसमें वीर ने अभी अभी पकड़ी हुई अपनी फिशेज रखी हुई थीं। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे दोबारा मेरी बात को रिपीट मत करने दो। अपने पास आए लोगों के ग्रुप का एटीट्यूड देखकर वीर अपनी आईब्रो सिकोड़ता हुआ उन लोगों से कहता है, बहुत सख्ती है तुम्हारे अंदर लड़के, लेकिन ब्लैक गॉड शेल्टर तुम्हारी ये सख्ती दिखाने के लिए सही जगह नहीं है। अधेड़ उम्र का वो आदमी वीर से कहता है और वीर के बैग के अंदर मौजूद फिश को निकालने के लिए आगे बढ़ता है।
ब्लैक गॉड शेल्टर के हमारे बॉस का कहना है कि फ्रोजन लेक से हुए फायदों का आधा हिस्सा शेल्टर को हैंड ओवर होना ही होना है। तुम्हारे पास यहाँ पर 7 फिशेज हैं, इसलिए तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ और तुम्हारे पास से मैं बस ये 3 गोल्ड फिश ही ले लेता हूँ। अधेड़ उम्र का वो आदमी अपने चेहरे पर स्मर्क के साथ कहता है और उस आदमी की बात सुनकर वीर उससे कुछ नहीं कहता है, बल्कि एकटक उसे घूरता रहता है। वीर ने यह बात सुनी हुई थी क्योंकि फ्रोजन लेक 3 सबसे बड़े शेल्टर्स में से एक ब्लैक गॉड शेल्टर के करीब है, इसलिए जो भी लोग वहां फ्रोजन लेक पर फिशिंग के लिए आते हैं, ब्लैक गॉड शेल्टर के लोग उनसे फी चार्ज करते हैं। आमतौर पर तो फी के तौर पर केवल एक प्राइमरी फिश को ही चार्ज किया जाता है, लेकिन उसके बाद एक इंसान जितने लंबे समय तक चाहे वहां पर फिशिंग कर सकता है। लेकिन ये लोग वीर से उसकी 3 सबसे कीमती फिशेज मांग रहे थे। जाहिर सी बात थी कि वो लोग वीर के हुए फायदे से जेलस थे और इसीलिए वो लोग वीर को ब्लैकमेल करने का प्लान कर रहे थे। पहले तो वीर ने प्लान किया था कि अगर उसका सामना ब्लैक गॉड शेल्टर के लोगों से हो जाता है तब उनके नियम के हिसाब से वो उन लोगों को एक फिश दे देगा। आफ्टर ऑल ये उन्हीं की जगह है, लेकिन अब क्योंकि ये लोग वीर को ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, इस वजह से वीर अब उन लोगों को एक भी फिश देने में झिझक रहा था। उस अधेड़ उम्र के आदमी को अपने बैग की तरफ बढ़ता हुआ देखकर वीर उस आदमी से कुछ कहता नहीं है, बल्कि उसके हाथ पर अपना पैर रख देता है। वीर की ये स्ट्राइक बहुत ही फास्ट और खतरनाक थी और उस अधेड़ उम्र के आदमी के पास वीर की इस स्ट्राइक को डॉज करने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। और यही वजह थी कि वीर के उसके हाथ पर अपना पैर रखते ही अधेड़ उम्र का वो आदमी दर्द में कराहना शुरू कर देता है। डैम इट, इसकी इतनी हिम्मत की हम पर अटैक करने की हिम्मत करे। ग्रुप के बाकी लोग वीर को अपना मूव लेते हुए देखते हैं और वो तुरंत ही अपनी अपनी डेविल सोल्स बुलाकर वीर पर अटैक कर देते हैं। वीर के वाइटल पार्ट्स पर एम करते हुए वो सभी बेरहमी से वीर पर अटैक कर रहे थे। ये देखकर वीर की आंखों में भी बेरहमी उतर आती है। अब जब दूसरे लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वीर भी सॉफ्ट नहीं रहने वाला था। जब उन लोगों के हथियार वीर को हिट करने ही वाले थे, वीर तुरंत ही अपना दायां हाथ वेव करता है और तभी 3 पर्पल लाइट्स के फ्लैश के साथ उन सभी के हथियार टुकड़ों में कट जाते हैं और वीर के सामने मौजूद तीनों लोगों के चेस्ट में कट आ जाता है और फिर वो लोग तुरंत ही मर जाते हैं। लकीली बाकी के दोनों लोग वीर के अटैक से सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने वीर पर उतनी तेजी से अटैक नहीं किया था और फिर डर के मारे चिल्लाते हुए वो सभी वहां से भागने के लिए मुड़ जाते हैं। वीर, तुम अभी जाओ यहां से, अभी इसी वक्त। ब्लैक गॉड शेल्टर के लोग यहां आसपास में ही हैं और वो लोग किसी भी समय यहां आते ही होंगे। ब्लैक गॉड शेल्टर के ग्रुप के बचे खुचे लोगों के वहां से जाते ही इशिता गांगुली जल्दी से वीर के पास आकर उससे कहती है और इशिता गांगुली की बात सुनकर वीर हाँ में हल्के से सर हिला देता है। तुम भी यहाँ पर मत रुको और जल्द से जल्द यहाँ से निकलो। इन लोगों ने तुम्हें मेरे साथ देखा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ढूंढने के चक्कर में ये लोग तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दें। इसलिए तुम भी अभी जाओ यहाँ से और कुछ समय के लिए इस एरिया को अवॉइड करो। वीर इशिता गांगुली से कहता है और वीर की बात मानते हुए इशिता हाँ में सर हिलाती है और वहां से जल्द चली भी जाती है। इशिता गांगुली से अलग होने के बाद वीर भी जल्द से जल्द फ्रोजन लेक से जाने लगता है क्योंकि वीर अपने और ब्लैक गॉड शेल्टर के बीच में चीजें बदतर नहीं करना चाहता था और इसीलिए वीर के हिसाब से वहां पर उसे किसी भी तरह की मुसीबत खड़ी करने की जरूरत नहीं थी और यही वजह थी कि ब्लैक गॉड शेल्टर के लोगों के आने से पहले ही वीर वहां से चला जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वीर फ्रोजन लेक से निकला, वो नोटिस करता है कि करीब 1 दर्जन भर सवारियां उसका पीछा करते हुए बहुत ही कम समय में उसके करीब पहुंच गई हैं। जाहिर सी बात थी कि वो सब के सब वीर को ही टारगेट कर रहे थे। बॉस, यही है वो आदमी जिसने हमारे भाइयों को मारा है। सवारियों पर बैठे उन दर्जनों लोगों में से एक अधेड़ उम्र का आदमी जो वहां से भाग गया था, वीर की तरफ इशारा करते हुए चिल्लाते हुए अपने बॉस से कहता है और उस आदमी के इतना कहते ही दर्जनों सवारियां जल्दी से वीर को घेर लेती हैं। क्या यह सच है कि तुमने मेरे आदमियों को मारा है? उन आदमियों का लीडर
काले रंग का लिबास पहने हुए एक आदमी अपनी चील सी तेज नजरों के साथ वीर को घूरते हुए अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के उससे पूछता है। वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे तो जाहिर है कि मैं मरना तो चाहूंगा नहीं। आफ्टर ऑल अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। इतनी जल्दी मेरा अपनी फोटो पर हार चढ़वाने का कोई इरादा नहीं है। काले रंग का लिबास पहने हुए उस आदमी को देखते हुए वीर उससे कहता है और वीर की बात सुनते ही काले रंग का लिबास पहना वो आदमी एक डेविल सोल चाकू निकाल लेता है जो काफी ज्यादा नैरो और लंबा था। चाहे कुछ भी हुआ हो और चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन तुमने मेरे आदमियों को जान से मारा है और वो भी मेरे ही ब्लैक गॉड शेल्टर में, इसलिए तुम तो मरना ही डिजर्व करते हो। वीर की तरफ अपना चाकू पॉइंट करता हुआ वो आदमी उससे कहता है और वीर से बस इतना कहते हुए ही काले रंग का लिबास पहना वो आदमी जल्दी से अपना चाकू वीर पर चला देता है। काले रंग का लिबास पहने उस आदमी के हाथ से चला वो चाकू स्पीड में इतना ज्यादा फास्ट था कि किसी काले रंग की रोशनी की तरह वो 1 सेकंड में ही वीर के चेहरे तक आ गया था। अपनी तरफ उस चाकू को आता हुआ देखकर वीर के एक्सप्रेशंस तुरंत ही बदल जाते हैं। काले रंग का लिबास पहने उस आदमी का स्ट्राइक इतना ज्यादा तेज था कि वीर अपनी स्पीड के साथ उसे पूरी तरह से डॉज नहीं कर पाया था और यही वजह थी कि अपने पंजों से उस स्ट्राइक को ब्लॉक करने के लिए वीर को रोर करते हुए गारगोयल को बुलाना पड़ता है। लेकिन जब तक वीर के पंजे काले रंग का लिबास पहने उस आदमी के लंबे चाकू से टकरा पाते, वो लंबा चाकू अनएक्सपेक्टेड तरीके से गायब हो जाता है और जब वो चाकू दोबारा अपीयर होता है तब वो सीधा वीर के सीने में कट मार जाता है। चाकू के लगते ही वीर के सीने में लगी चोट से खून बहना शुरू हो जाता है। लकीली वीर समय पर पीछे हट जाता है और चाकू से निकलने वाली ज्यादातर फोर्स डाइवर्ट हो जाती है। इसके अलावा गारगोयल ग्लिफ ने भी वीर की स्किन को इतना टफ बना दिया था कि वो डैमेज को ब्लॉक कर सके, नहीं तो जैसी काले रंग का लिबास पहने उस आदमी की स्ट्राइक थी उस हिसाब से अब तक वीर को बहुत ही गहरी चोट लग जाती। तभी वीर नोटिस करता है कि काले रंग का लिबास पहने उस आदमी की चाकू चलाने की स्किल्स बहुत ही ज्यादा अजीब थीं और उसकी फिटनेस भी बहुत ही ज्यादा कमाल की थी और वीर इस बात के लिए 100% श्योर था कि उसकी फिटनेस लेवल अक्षय ठाकुर से भी कहीं ज्यादा टफ थी। उस चाकू के स्ट्राइक से वीर मरा नहीं था, जिसे देखकर काले रंग का लिबास पहना वो आदमी थोड़ा सा सरप्राइज जरूर हो गया था, लेकिन फिर भी उसने वीर पर अटैक करना बंद नहीं किया। यानी वो एक बार फिर से अपने चाकू से वीर पर अटैक कर देता है और फिर तभी काले रंग का लिबास पहने उस आदमी के साथ मौजूद ग्रुप के बाकी सभी लोग भी अपने अपने डेविल सोल हथियार निकालकर तेजी से वीर की तरफ बढ़ने लगते हैं। जैसे उनकी स्पीड थी उसे जज करते हुए वीर ये अच्छे से समझ गया था कि वो सबके सब इवॉल्वर्स थे जिनकी फिटनेस लेवल 100 के ऊपर थी और इसीलिए वीर समझ गया था कि अब वो वहां पर और नहीं रुक सकता है और अगले ही पल वीर कुछ कदम पीछे हटता हुआ वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन जिन लोगों ने वीर को घेर रखा था उन्होंने वीर के लिए कहीं जाने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी। इनफैक्ट उनमें से 2 की तरफ तो खुद वीर को ही भागकर अटैक करना पड़ा था, लेकिन वो दोनों आदमी बिना किसी हिचक के वीर पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उन दोनों के अटैक्स को डॉज करते हुए वीर विलो ट्री की तरह दाएं बाएं घूमना शुरू कर देता है। और भले ही वीर बाकी सबके अटैक्स को डॉज करने में कामयाब हो गया था, पर काले रंग का लिबास पहने उस आदमी के अटैक को वीर किसी भी कीमत पर डॉज नहीं कर पा रहा था, जो अभी भी वीर के पीछे पड़ा हुआ था। और यही वजह थी कि वीर की पीठ को खून से लथपथ होने में समय नहीं लगता है। अपनी पीठ पर हो रहे दर्द को बर्दाश्त करते हुए वीर अपने दांत भींचता है और बस चुप रहता है। इसके अलावा वीर जितना जल्दी और जितना
तेज हो सके उतना तेज वहां से भागना शुरू करते हुए 2 इंसानों की घेराबंदी को तोड़ता है और तेजी से आइस फील्ड की तरफ भागना शुरू कर देता है। वीर ये बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था कि वो यहाँ पर रुक नहीं सकता है। आफ्टर ऑल काले रंग का लिबास पहने उस आदमी की फिटनेस लेवल वीर की अपनी फिटनेस लेवल से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग थी। फिटनेस और चाकू चलाने के स्किल्स दोनों में ही वो आदमी टॉप का भी टॉप था। और यहाँ पर तो उस आदमी के पास इवॉल्वर्स का साथ भी था जिनकी फिटनेस लेवल 100 के ऊपर की थी। और यही वजह थी कि वीर जानता था कि अगर वो यहाँ पर रुकने के बारे में सोचता है तो उन इवॉल्वर्स की मदद से काले रंग का लिबास पहना वो आदमी आसानी से वीर को जान से मार डालेगा। हम उससे यूं जिंदा बचकर जाने नहीं दे सकते। उसने हमारे भाइयों को मारा है और अब हम उसे मारेंगे अगड़ों से। काले रंग का लिबास पहना वो आदमी ग्रुप को लीड करते हुए वीर का पीछा करते हुए सबसे कहता है और उस आदमी की आवाज में वीर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की उसकी डिजायर साफ नजर आ रही थी। आइस फील्ड में रिसोर्सेज इतने ज्यादा लिमिटेड थे कि उन रिसोर्सेज के लिए उन लोगों का यूं आपस में लड़ना पूरी तरह से नॉर्मल था। काले रंग का लिबास पहना वो आदमी ब्लैक गॉड शेल्टर का लीडर था और उसे लोग ब्लैक गॉड के नाम से ही बुलाते थे। इसीलिए वो अपने इंटरेस्ट्स और अथॉरिटी पर किसी भी तरह का चैलेंज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नहीं तो वो फिर किसी भी कीमत पर ब्लैक गॉड शेल्टर को लीड नहीं कर सकता था। वीर ये बात बहुत ही अच्छे से जानता था कि रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बहुत ही तगड़ा था, लेकिन उसने इस कंपटीशन का इस तरह से इतना ज्यादा खतरनाक होना एक्सपेक्ट नहीं किया था। वीर की स्पीड तो पहले से ही ब्लैक गॉड से कहीं ज्यादा स्लो थी, तो ऐसे में आइस फील्ड में बिना किसी छुपने की जगह के वीर किसी भी कीमत पर ऐसे ही भागता नहीं रह सकता था। अगर इस समय यहाँ पर दूसरे इवॉल्वर्स नहीं होते तब वीर अपनी जान को जोखिम में डालकर एक समय के लिए ब्लैक गॉड से लड़ने के बारे में सोच भी सकता था, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से वीर केवल वहां से भागने की ही कोशिश कर सकता था। वीर, तुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा, वरना तो इस ब्लैक गॉड के हाथ आ गया तो ये तेरा कीमा भरता पता नहीं क्या क्या बना देगा। अपने मन में इसी ख्याल के साथ वीर भागता ही रहता है, लेकिन ये बात तो वीर भी अच्छे से जानता था कि वो और ज्यादा देर तक इस तरह से भागता नहीं रह सकता। उसे जल्द ही कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो बहुत जल्द ब्लैक गॉड और उसके आदमी उसे पकड़ लेंगे। अपने मन में इसी ख्याल के साथ जल्दी से और तेजी से मुड़ते हुए वीर एक बार फिर से फ्रोजन लेक की तरफ भागना शुरू कर देता है, लेकिन फिर ब्लैक गॉड को अपने करीब आता हुआ देखकर वीर एक गहरी सांस लेता है और वहां मौजूद ढेरों आइस होल्स में से एक के अंदर कूदकर उसी में गायब हो जाता है। आसपास के सभी आइस होल्स पर पहरा दो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो सारी जिंदगी इन्हीं आइस होल्स के अंदर ही रहेगा। कभी ना कभी तो उसे बाहर निकलना ही पड़ेगा। जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसे जान से मार देना। वीर के आइस होल्स के अंदर कूदते ही ब्लैक गॉड अपने लोगों को ऑर्डर देता है और अपने बॉस की बात सुनकर उसके आदमी हाँ में अपना सर हिलाते हैं। फ्रोजन लेक में मौजूद पानी का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम था, यहाँ तक कि 100 के ऊपर के फिटनेस लेवल वाला इंसान भी उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता था। इसके अलावा वीर पानी के अंदर सांस नहीं ले सकता था और यही वजह थी कि ब्लैक गॉड को इस बात पर भरोसा था कि वीर 5 मिनट से ज्यादा पानी के अंदर नहीं रह सकता है और बहुत जल्द उसे किसी दूसरे आइस होल में अपीयर होना ही पड़ेगा। उस समय पर अगर वीर उन लोगों के साथ एक बार फिर से लड़ना भी चाहेगा तब भी वो ठंड के मारे ऑलमोस्ट जमकर मरने की हालत में होगा, जिसकी वजह से ब्लैक गॉड के लिए उसे मारना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। हालांकि ये बात और थी कि पानी के अंदर एंटर होने के बाद जैसा ब्लैक गॉड ने प्रिडिक्ट किया था, वीर ठंड के मारे जमा नहीं था। भले ही फ्रोजन लेक का पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था, लेकिन वीर के पास अभी भी जेड स्किन और स्नोई वुल्फ की डेविल सोल्स थीं और यही वजह थी कि ठंड का वीर के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा था।
लेकिन फिर भी वीर बहुत ज्यादा देर तक पानी के अंदर रहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। आफ्टर ऑल, वीर के पास भले ही ठंड को बर्दाश्त करने की काबिलियत थी, लेकिन पानी के अंदर सांस लेने की काबिलियत नहीं थी। हालांकि अपनी फिटनेस की वजह से वीर पानी के अंदर 1 घंटे से कम के लिए अपनी सांस रोक कर रह सकता था, लेकिन उससे ज्यादा देर के लिए वीर सर्वाइव नहीं कर सकता था। इसके अलावा पानी के अंदर फिश के जैसे दिखने वाले एलियंस भी मौजूद थे और वीर को इस बात का डर था कि कहीं उसका सामना एडवांस्ड फिश के जैसे दिखने वाले एलियंस से न हो जाए। आफ्टर ऑल, पानी के अंदर वीर की लड़ने की काबिलियत उसकी ज़मीन पर रहकर लड़ने की काबिलियत से कहीं ज़्यादा बदतर थी और शायद इसीलिए किसी भी एडवांस्ड एलियन का सामना न करने की कोशिश करते हुए वीर लगातार बर्फ के नीचे तैरता जा रहा था। हालांकि कुछ फिश के जैसे दिखने वाले एलियंस ने समय समय पर वीर पर अटैक करने के लिए उसे अप्रोच किया था, लेकिन वीर की मुट्ठी के एक पंच से उन सभी के होश उड़ गए थे। उसके बाद उनमें से किसी ने भी वीर को दोबारा अप्रोच करने की हिम्मत नहीं की। वैसे वीर अगर चाहता तो वो उन फिशेस को मार भी सकता था, लेकिन वीर ने उन फिशेस को सिर्फ इसलिए नहीं मारा था क्योंकि उसे डर था कि उन मरी हुई फिशेस की बॉडी तैरते हुए सरफेस पर न पहुंच जाए, जिसकी वजह से पानी के अंदर की उसकी लोकेशन एक्सपोज हो जाएगी। आफ्टर ऑल, फ्रोजन लेक बहुत ही बड़ी थी, तो ऐसे में वीर अगर तैरते हुए और आगे की तरफ चला जाता है और फिर ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, तब नेचुरली वो यहाँ से सक्सेसफुली बचकर भाग सकता है। हालांकि ये बात और थी कि कुछ देर तक तैरने के बाद वीर को पानी की लहरों में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वीर को ऐसा लगता है जैसे कि उसके पीछे की लहरें मूव कर रही हों। वीर तुरंत ही पीछे मुड़ता है और उसे अपने पीछे एक सिल्वर रंग का एलियन, जो दिखने में ईल के जैसा लग रहा था, वो वीर की तरफ किसी टॉर्नेडो की तरह बढ़ते हुए नजर आने लगता है। बकेट के जैसी चौड़ी उसकी सिल्वर बॉडी पानी में हलचल सी मचा देती है, जिसकी वजह से वीर को खुद को स्टेबल करने से पहले पानी में रोल करना पड़ जाता है। इसी के साथ सिल्वर रंग की वो ईल मुड़ती है और एक बार फिर से तेजी से वीर की तरफ बढ़ने लगती है। वीर को समझ में आ जाता है कि अब उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है और इसीलिए अब उस ईल को डॉज करने के लिए वीर साइड में मूव करते हुए अपने पागलपन की स्टेट में कन्वर्टेड पंजों को उस ईल की सिल्वर रंग की स्किन में घुसा देता है। उसके बाद मानो कि जैसे वीर किसी पेड़ पर चढ़ रहा हो, ठीक बिल्कुल वैसे ही अपने हाथ और पैर उस ईल की बॉडी के अराउंड रैप कर लेता है और उसके बाद फिर चाहे वो ईल किसी भी तरह से रोल क्यों ना करे, वीर उस एलियन की बॉडी से चिपका रहता है।